नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं आपका कनेक्शन किस मोड पे है, क्या चल रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है। डेथ, डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए डेथ जो है ना, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्कैरी नहीं है, ये क्लासी है एक्चुअली, क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। सो किसी तरह का चेंज यहाँ ज़रूरी है, हो सकता है हो रहा है ऑलरेडी। सो जो भी पुरानी कहानी है, पुराना साइकिल है, कोई पैटर्न्स हैं, उन सबको यहाँ से रफा दफा होने की ज़रूरत है। उस चीज़ के बारे में डेथ बात करता है, जैसे ये सब चीज़ें अब काम नहीं कर रही, ये नहीं चलेंगी। अगर आप ये पुरानी एनर्जी लेके चलते रहोगे तो फिर कुछ नया चैप्टर कैसे शुरू होगा ना। तो वो पुरानी सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। डेविल चार्मिंग तो बहुत होता है, टेम्पटेशन बहुत होती है, बट वो उतना ही डेंजरस भी होता है हमारे लिए, खतरनाक टाइप्स। ओके, सो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आपको पकड़ के जिसने रखा हुआ है। हो सकता है इस कनेक्शन में आपको पकड़ के रखा हुआ हो, या आपके पर्सन को पकड़ के रखा हो, या दोनों को ही ये फियर हो सकते हैं, टेम्पटेशन हो सकती है, किसी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे एक फायर है एक दूसरे की तरफ, एक पुल है बहुत स्ट्रॉन्ग, बट वो मतलब मैं छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, उस टाइप की एनर्जी है, नो डाउट। बट देन क्या ये प्यार से आ रहा है या फिर ये एक लीश से आ रहा है, जैसे पट्टा बांधा होता है गले में, आपको मालूम है किसके। उन दोनों में से कौन सी एनर्जी से ये डेविल निकल के आ रहा है, वो सोचने की ज़रूरत है। और क्या ये पैटर्न्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ये रियल है, पर क्या ये आपके लिए सही है, वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये है गेम्स नहीं खेलती है, शार्प है, ये ज़ुबान भी इसकी बहुत तेज़ चलती है, समझदार है, ये पूरे सिचुएशन को एक क्लियर पर्सपेक्टिव से देखती है। इसको केओस नहीं चाहिए लाइफ में, ये पीसफुल एनर्जी पसंद करती है। कि मतलब मैंने काफ़ी कुछ दुनिया में देख लिया, ज़िंदगी में देख लिया है, और अब मुझे ये केओस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और ये उसकी स्ट्रेंथ है कि ये किसी भी चीज़ को मना कर सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ केओस क्रिएट कर रही है तो वो जा सकती है, मुझे नहीं चाहिए काइंड ऑफ एन एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ओवरऑल एनर्जी है, ये कोलैबोरेशन की एनर्जी है, ये साथ में बिल्ड करने की एनर्जी है। ये एक तरह से स्पिरिट आपको बोल रहा है कि यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है, और अगर टीम वर्क होता है तो यहाँ पे कुछ क्रिएट किया जा सकता है। बट अब ये इसमें सिचुएशन ये है कि क्या आप दोनों इक्वल मेहनत करने को तैयार हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों मेहनत नहीं करोगे, दोनों एफर्ट नहीं डालोगे यहाँ पे, तो फिर मतलब आप महल कैसे बना सकते हो अपने सपनों का। ओके, ओवरऑल ये कह रहा है कि ये कनेक्शन जो है इस समय क्रॉस रोड्स पे है। एक रोड ग्रोथ, हीलिंग, रीबिल्डिंग की तरफ जाती है, और दूसरी रोड मतलब किसी केओस में फंसे रहो, वो एक सिचुएशन है। पर इस रोड पे जाने के लिए, जो ग्रोथ के तरफ जाती है, दोनों को काम करने की ज़रूरत है। आप अकेले नहीं कर सकते, ना ही वो दूसरा इंसान अकेले कर सकता है। इसमें हो सकता है आपको पूछने की ज़रूरत है अपने आप से कि आपको यहाँ पे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हो, उसकी वजह से भी चीज़ें कई बार फंस जाती हैं। जैसे हम एक इंसान को, क्योंकि वो हमें झूठे दिलासे देता रहता है, हम सोचते हैं कि ये बदल जाएगा, ये कुछ करेगा, पर क्योंकि उस इंसान को ये लगता है कि आप कहीं जाओगे नहीं, आप उसके मीठी मीठी बातों में फंसते चले जाओगे, वो अपना काम वही करता रहता है जो वो कर रहा है जहाँ आप फंसे हुए हो। मे बी वो सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है।
देखते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इन सिचुएशन में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं अड़ियल हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैं सिर्फ जगल करूँगा या करूँगी। और हाई प्रीस्टेस, मैं क्यों बोलूँ कुछ, मैं क्यों बताऊँ कुछ। एस ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी ये अच्छी है, इसमें इमोशन है, प्यार है, बट एट द सेम टाइम वो स्टबननेस वाली एनर्जी है। देखिए, एस ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है, तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल, लविंग एनर्जी है। तो इमोशंस हैं, प्यार है, डीप इमोशंस हैं। पर ये जो बाकी की एनर्जी यहाँ शो अप कर रही है, इससे इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है, इस समय फील कर रहा हो, या हो सकता है इन जनरली डिफेंसिव इंसान हो, हर चीज़ में अपना पॉइंट, ये मेरा पॉइंट ये है, बट तुम्हें मेरा पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, पर तुम ये समझने को क्यों नहीं तैयार हो, उस टाइप की एनर्जी है। थोड़ा सा इमोशनली गार्डेड भी होती है ये एनर्जी कई बार। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है ये कि ये इंसान खुद ही के इमोशंस के साथ ओवरवेल्म्ड इस समय हो, और इसलिए ओपन नहीं है इमोशनली। इट्स लाइक प्राइड या फियर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ उनको कहीं रोक के रख सकती है आपकी तरफ आने से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बस ऑप्शंस ही डिसाइड करते रहते हो कि ये या वो क्या किया जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये केओस क्रिएट हो रहा हो आपके लाइफ में, बट देन इट फील्स लाइक ये इस इंसान को, मतलब इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊँ, उस टाइप का दिमाग में चल रहा है। हाई प्रीस्टेस जो है, ये है मिस्ट्रीज, ये है आप कुछ चुपचाप बैठे हो या अपनी फीलिंग्स दबा के बैठे हुए हो। सो फीलिंग्स तो डीप हैं, एस ऑफ कप से वो हमें पता लगता है, पर या तो ये शेयर करने को तैयार नहीं है, या फिर ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, या मैं क्या फील करता हूँ या करती हूँ। कई बार ये भी होता है कि हमें खुद ही नहीं समझ आता। सो वो भी एक कुछ लोगों के साथ सिचुएशन हो सकती है। स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट फील करते हैं ये, पर रियल वर्ल्ड में आगे कैसे बढ़ें, हो सकता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो हो सकता है कई ऐसी सिचुएशंस हों जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं आगे बढ़ के कुछ बोलूं या मैं चुप रहूं, क्या करूं। अब ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। क्या आप ऐसे इंसान के लिए वेट करना चाहते हो जिसको खुद ही अभी फिगर आउट नहीं कर पाया है कि वो क्या करे यहाँ पे इस सिचुएशन में आपके साथ। इज़ इट वर्थ, क्या ये इतना कीमती है वो थॉट आपके लिए, वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी कि ये आपकी तरफ क्या एक्शन नेक्स्ट लेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स लेके आता है एक स्टेबिलिटी, एक न्यूनेस, एक पोटेंशियल। सो ये सिर्फ एक वाइब नहीं है, ये इंटेंशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे फास्ट फूड नहीं है, बर्गर नहीं है ये, इसको दाल मखनी है, इसको सिमर करने में, बनने में टाइम लगेगा। सो रशिंग एनर्जी नहीं है यहाँ पे, स्पेशली बिकॉज टेम्परेंस भी है साथ में। ऑल्दो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक बोल्ड, पैशनेट, फास्ट एनर्जी है, जहाँ पे वो एनर्जी है कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मेरे को जाना है, इसको हासिल करना है टाइप की एनर्जी है। इम्पल्सिव, आई मिस यू एट 2 AM टाइप्स। पर इमोशनली ड्रिवन, पर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी, वही हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेवियर।
पेज ऑफ कप्स एक इमोशनल ऑफर है जहाँ पे एक छोटा सा कुछ मैसेज आ सकता है. सो अगेन कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आपको आ सकती है, पर ये एक फुल ब्लोन कन्फेशन जैसे होता है वैसा नहीं होगा. एक छोटा सा कुछ के एक लाइट हार्टेड एनर्जी आप शेयर करना चाहते हो कि वो दिखाएगा कि एक विलिंगनेस है आपसे बात करने की या कुछ शुरू करने की. यहाँ पे एक स्वीट शाई एनर्जी काइंड ऑफ अ थिंग. टेम्परेंस, दिस इज़ लाइक डिवाइन चिल कि हम बैठे हुए हैं, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे. ये अभी भी थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है. हीलिंग एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो. आप टाइम लेना चाहते हो, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, जैसे मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहा. सो बॉटम लाइन इसकी है कि एक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट मुझे दिखता है. दे आर कमिंग इज़ व्हाट आई फील फ्रॉम दिस. फीलिंग्स हैं, फायर है, एक बीज भी है पॉकेट में रखा हुआ जिसको वो प्लांट करना चाहते हैं. पर अभी भी टेम्परेंस के साथ थोड़ा सा कुछ कहीं बैलेंस करने की कोशिश करें, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते. चलिए देखते हैं इनके चैनल मैसेजेस इस समय आपके लिए क्या है. मेरे व्यूअर्स के पर्सन के चैनल मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए. 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस. ओवरऑल एनर्जी है द स्टार. स्टार लेके आता है होप, हीलिंग, पेशेंस अगेन, बैलेंस, लॉन्गिंग, एक कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन. सो ओवरऑल आई फील अपनी जब हम पुराने ज़माने में हम डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे, तब जीपीएस तो होता नहीं था, हम तारों को देख के ही अपनी डायरेक्शन नेविगेट करते थे, राइट, रात के टाइम पे स्पेशली. सो एक तरह से अपनी डायरेक्शन, आपकी तरफ आने का रास्ता ये ढूंढ रहे हैं अपने मन में. हो सकता है रास्ता बहुत साफ हो, पर ये थोड़े कंफ्यूज्ड इंसान है जैसे कि हमें पता है. सो इनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए जो हैं कि 7 ऑफ कप्स, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड एज यूजुअल. एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि शायद इतने कंफ्यूज्ड हैं, बट बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं. इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चूज़ करें, क्या बिलीव करें, क्या एक्शन लें. पर ऐसा नहीं है कि 1 मिनट को भी इनको ऐसा लगता हो कि आप इनके दिल में नहीं है. दिल से दिल का कनेक्शन डेफिनेटली है. ये कोई चीज़ और ख़राब नहीं करना चाहते. आप इनके लाइफ में वैल्यूएबल हो, आप मैटर करते हो इनको लिए. एस ऑफ कप्स इज़ अबाउट अगेन दैट इमोशनल, एक ब्यूटीफुल सा लव वाला एनर्जी है कि मतलब सिर्फ एक केमिस्ट्री नहीं है, एक सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक मोमेंट नहीं है. ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ओवरफ्लो कर रहा है, वो उस तरह का इमोशन है आपके लिए. एक ओपननेस है. जस्टिस, आपको आप डिज़र्व करते हो एक फेयर कनेक्शन, ट्रूथ, एक बैलेंस्ड कनेक्शन जो ये इंसान आपको नहीं दे पाया. ये आपके लिए जिस तरह से इनको आपके लिए खड़े होना चाहिए था, आपके साथ खड़े होना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, इनको मालूम है इन्होंने वो नहीं दिया है. एंड इनको पता है कि ये आपको क्लैरिटी ओ करते हैं, ये ऑनेस्टी ओ करते हैं. आप इनकी होप को एक तरह से, स्टार कार्ड जो मैंने आपको पहले बताया, आप किसी तरह की हीलिंग लेके आते हो इनके लिए. आप एक बहुत स्पेशल जगह इनकी लाइफ में होल्ड करते हो. इनको नहीं मालूम कि फ्यूचर क्या लेके आएगा, बट इनको ये पता है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं. आई डोंट नो किस फॉर्म में, कैसे, बट आपके साथ रहना चाहते हैं. तो मेरे लिए ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक अवेकनिंग टाइप की भी है, जहाँ पे ये जैसे एक क्लीन स्लेट शुरू से
शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ क्लैरिटी ये लेके आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो ये इनके चैनल मैसेजेस थे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।